हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.6 और उसका इंट्रोडक्शन। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 1.5 तक का पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो हम लोग देखेंगे इसमें 1.6 में, जैसे कि आप लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हैं घातांक के कुछ नियम, वही नियम आप लोग यहाँ पर देखेंगे, वही रूल आप लोग जानेंगे घातांक का और उसी पर आप लोगों को क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो पहले रूल को देखेंगे आप लोग। अगर डिटेल में आप लोगों को घातांक पढ़ना हो तो हमारा वीडियो क्लास 7 का घातांक वाला चैप्टर 2 है, उसको आप लोग पढ़ेंगे तो घातांक के बारे में अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कुछ रूल घातांक के। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर हम लोग ले लेते हैं, अगर ऐसे कोई संख्या दिया हुआ है, देखिए अगर ऐसे कोई संख्या दिया हुआ है, ये रूल होता है घातांक के लिए। मतलब क्या है, a और a के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। a और a के जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, m और n के जगह पर भी कोई भी नंबर हो सकता है। तो रूल क्या है, अगर दो आधार, इसको आधार कहते हैं और जो संख्या ऊपर लिखा हुआ है उसको घातांक कहते हैं। तो अगर आधार देखिए दोनों के बराबर होंगे, देखिए यहाँ भी a तो यहाँ भी a, तो अगर आधार बराबर हो और गुणा हुआ हो, घातांक अलग अलग दिए हो, तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा में एक ही आधार को लिखते हैं। देखिए, और ये जब गुणा हुआ है तो घातांकों को उस पर जोड़ देते हैं। तो पहला रूल ये हो गया घातांक का, इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हो, 2 का पावर 3 गुणे 2 का पावर 5, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या ध्यान देंगे कि गुणा है, गुणा को ध्यान में रखना है और आधार बराबर है ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही आधार को लिखेंगे और घातांकों को उस पर जोड़ देंगे, मतलब 2 का पावर 8 हो जाएगा, ये आंसर कर लेंगे। तो इस तरह से सॉल्व करना है। सेकेंड रूल हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए यहां पर आधार बराबर ना हो, जैसे मान लीजिए यहां पर a दिया हो और उसका घातांक m, गुणे यहां आधार अलग कर दिया, यहां b दे दिया और घातांक बराबर दे दिया, यहां उल्टा हो गया। देखिए आधार बराबर था, घातांक अलग, आधार अलग है, घातांक बराबर है। तो ये क्या होता है, इन दोनों आधारों का जो अलग अलग है इनका गुणा हो जाता है। a और b का गुणा करेंगे तो ab, और घातांक ऊपर ऐसे एक ही घातांक लिख देते हैं जब बराबर है। तो जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग आधार अलग कर सकते हैं। 2 पर मान लीजिए हमने 4 लिख दिया और गुणे फिर से 3 पर हमने 4 लिख दिया। यहां पर देखिए घातांक बराबर हैं जबकि आधार अलग अलग हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, दोनों आधारों का गुणा कर लेंगे, 2 का 3 में गुणा हो जाएगा तो 6 का पावर 4, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग अगला रूल देखते हैं। अगर एक ही आधार पर 2 घातांक या 2 से अधिक घातांक दिए गए हों, यहां देखिए क्या है, आधार a का पावर m और उसका पावर n, मतलब 2 घातांक दिए होंगे। क्या करेंगे, देखिए एक आधार पर दोनों घातांकों का गुणा कर लेंगे, mn हो जाएगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का पावर 2
और फिर उसका पावर 3 दिया हो, तब क्या करेंगे? तो 5 पर दोनों घातांकों का गुणा हो जाएगा, 5 का पावर 6 हो जाएगा। ये आंसर होगा। हम लोग अगला रूल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए भाग में दिया हो इसी तरह से, ऐसे मान लीजिए दिया हो भाग में a का पावर m और भाग में दिया है b का पावर n, तो इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन इस टाइप का दिया है, a का पावर m और a का पावर n, तो देखिए क्या करेंगे? a का पावर पहले में से दूसरा घटा देंगे, m माइनस n। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो लिख लेंगे 2 का पावर 5 और भाग हुआ हो 2 का पावर 3 से। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे? आधार एक लिख के और उस पर भाग वाले में घटा लेंगे, 5 माइनस 3 कर लेंगे, तो 2 का पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है भाग में। उसके बाद हम लोग लेते हैं, देखिए अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 लिखा हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। जैसे कोई भी संख्या लिखा हो, मान लीजिए हमने 5 के ऊपर 0 लिखा तो उसका मान 1 हो जाएगा, ये आंसर। कोई भी संख्या होगा उसके ऊपर 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगला रूल हम लोग देख लेते हैं। किसी भी संख्या पर मान लीजिए माइनस में घातांक दिया हो, 5 का पावर माइनस 3 दिया हो, देखिए किसी भी संख्या के ऊपर अगर माइनस में घातांक दिया हो तो इसको हम लोग प्लस में भी बना सकते हैं। लिखेंगे 1 अपान a का पावर m, प्लस में हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5 का घातांक दे दिया -2, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5 का घातांक +2, ये आंसर होगा। अगर नीचे संख्या प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, ऊपर से नीचे लाएंगे तो मतलब चिन्ह बदलेगा। तो इस तरह से ये सब रूल आप लोगों को यूज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी अगर और किसी रूल का जरूरत होगा क्वेश्चन में तो उसको भी वहीं पर हम बताएंगे। तो अब हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, प्रश्नावली 1.6 में ज्ञात कीजिए। दिया है 64 का पावर 1/2, सेकेंड क्वेश्चन दिया 32 का पावर 1/5, थर्ड क्वेश्चन दिया 125 का पावर 1/3। तो हम लोग बारी बारी सबको सॉल्व करते हैं। 64 देखिए दिया है और उसका घातांक दिया है 1/2, तो 1/2 है। 64 को हम लोग क्या करेंगे? इसको भी घातांक में बदलेंगे। घातांक में बदलना आप लोग जानते हैं। 64 को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे देखिए जो घातांक में दिया होगा उसी में बदल लेंगे। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 होगा, तो 8 का स्क्वायर और उस पर 1/2 पहले से है। अब हमने अभी आप लोगों को बताया रूल में को किसी संख्या पर अगर 1 से ज्यादा घातांक होंगे तो दोनों का 1 में गुणा होता है। गुणा होने का मतलब ये संख्या देखिए ऊपर से नीचे का कैंसिल, 8 का पावर 1 होगा मतलब 8 ही रहेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हल करना है, इसको देखते हैं। 32 है, हम लोग किसका घातांक ऐसा करें कि 5 में बन जाए तो थोड़ा इजी होगा सॉल्व करना। देखिए 2 का पावर 5
2 का पावर 5 मतलब 32 होता है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और इसका पावर 1/5। अब देखिए 2 का पावर 5 है और ये घातांक जब डबल है तो गुणा होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 का पावर 1 मतलब 2 ही, ये आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। 125 है, किसका घातांक हम लोग लिखेंगे तो जानते हैं आप लोग 5 का घातांक 3 अगर लिखेंगे तो 125 होगा और उसका पावर 1/3। सॉल्व करते हैं तो देखिए 5 पर 3 गुणे 1/3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, 5 का पावर 1 होगा मतलब 5 ही आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये 8 का पावर 2 कैसे हुआ, 2 का पावर 5 कैसे हुआ, 5 का पावर 3 कैसे हुआ, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ ये सारा रफ का काम है। देखिए 64 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे, मतलब एलसीएम निकालना आप लोग जानते हैं, वही काम यहां करेंगे। 2 से इसको 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में और फिर 2 से 1 बार में। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है 64 में। 6 बार 2 हमको क्या करना है, घातांक 2 ही में बदलना है, मतलब 2 ही में। तो हम लोग देखिए 3 एक साथ ले लेंगे, 3 एक साथ मतलब 2 ही घातांक करना है। तो 2 दूना 4 दूना 8 एक बार हुआ और फिर गुणे 8 एक बार हुआ, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 8 है तो मतलब 8 का पावर हम लोग 2 करना है, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो हम लोग इसको भी 2 में बदलेंगे, 8 का पावर 2 इसी को लिख दिए। इसी तरह से इसको देखिए 32 है, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में और फिर 2 से 2 बार में और फिर 2 से 1 बार में। देखिए 2 आया है 5 बार, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर 5, 5 में बदलना है तो हम लोग 2 पर 5 लिख दिए। फिर इसको हम लोग देखते हैं 125 है, इसका गुणनखंड जब करेंगे तो 5 से 25 बार में और फिर 5 से 5 बार में और फिर 5 से 1 बार में, 3 बार 5 आया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 3, 3 में था 3 में हमने कर लिया। तो इस तरह से ये गुणनखंड करके और इसको लिखना है। इतना आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया है, ज्ञात कीजिए। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बारी बारी से चारों को हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 का पावर 3/2 कोशिश करेंगे नीचे जो दिया होगा उसी में हम लोग इस घातांक में इसको बदलेंगे संख्या को। जैसे देखिए 9 है तो 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 पर 2 का मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 का मतलब 9, तो 9 को हम लोगों ने 3 का पावर 2 लिखा और इसका पावर 3/2 है। हम लोग सॉल्व करेंगे जब तो 3 का पावर 2 है और इंटू आप लोग जानते हैं एक से ज्यादा घातांक हो तो दोनों घातांकों का गुणा होगा, जितने भी घातांक होंगे। 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 का पावर 3 हो गया। या तो आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसी को ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार तो 27, या तो ये आंसर लिख सकते हैं नहीं तो ये आंसर लिख सकते हैं, दोनों। इसी तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5, नीचे वाले में ही इसको बदलेंगे, 2 का पावर 5 और उसका पावर है 2/5। और जब सॉल्व करते हैं तो 2 का पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 का पावर 2, या तो ये आंसर होगा नहीं तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, ये आंसर होगा, दोनों लिख सकते हैं। अब हम लोग यहां पर देखते हैं 16 है, 4 में हमको बदलना है तो 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 होता है और इसका पावर है 3/4। अब देखिए 2 का पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 का पावर 3, या तो ये आंसर लिख सकते हैं नहीं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 होगा, ये आंसर लिख सकते हैं। फिर देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसको 3 में बदलना है तो आप लोग जानते हैं 5 का पावर 3 अगर करेंगे तो 125 होता है और उसका पावर है -1/3।
अब क्या करेंगे 5 का पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, 5 का पावर हो जाएगा -1। 5 का पावर माइनस को हमने कहा प्लस में करने के लिए 1 अपान कर देते हैं, 1/5 का पावर 1 मतलब 5 ही रहेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ये सब अलग अलग क्वेश्चन हो गए। तो आज ये प्रश्नावली 1.6 में आप लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखा। अब अगले पार्ट में आप लोग जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं प्रश्नावली 1.6 पूरा कंप्लीट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।